तो भगवान के एक बड़े अच्छे मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। इंद्रियों से विरक्त थे, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। गरीब थे सुदामा जी महाराज। पत्नी का नाम सुशीला था। बहुत परेशान रहते थे, लेकिन फिर भी भगवान के चरणों से दूर नहीं हटे, भगवान का भजन कर रहे हैं और किसी से कुछ मांगने नहीं जाते। मिल जाता उसे खा लेते, नहीं बैठे रहे। यानी बच्चे जब सुशीला से पूछते थे सुदामा जी की धर्म पत्नी से, सुदामा जी के बेटे कहते थे माँ मुझे भूख लगा है, तो घर में जब कुछ भी खाने के लिए नहीं रहता था तो सुशीला कहती थी बेटा आज एकादशी है। क्या एकादशी है, जो कि कुछ है ही नहीं घर में खाने के लिए। गरीबी इतनी जबरदस्त स्तर की है मेरे भाई, फिर भी भगवान के नाम का स्मरण चलता है। कुछ लोग सुदामा जी को दारिद्र कहते हैं, लेकिन सुदामा जी दारिद्र नहीं है। दारिद्र किसे कहते हैं जानते हैं कि घर में है बड़ा, कम से कम अरबों की संपत्ति फरसैया जी, लेकिन अगर किसी गरीब की सेवा करना हो, किसी साधु संत की सेवा करना हो, किसी मंदिर जीर्णोद्धार करवाना हो, कहीं दान देना हो, किसी गरीब बच्चे के हाथों में एक पेन पकड़ाना हो या कॉपी पकड़ाना हो, उसकी फीस जमा करना हो, तो हमारे प्राण सूख जाए, फिर उनसे दारिद्र कहते हैं। समझ में आई बात? जब आवे संतोष धन सब धन धो, दरिद्रो या असंतुष्टो, जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। दारिद्र है जिसका पेट नहीं भरता, वही दारिद्र है। अच्छा एक बात हो, जो भोजन ज्यादा करता है, बहुत लोगों की आदत होती नहीं, भोजन ज्यादा करने वाले को भी दारिद्र ही कहा जाता है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ ना, 10-10, 12-12, 15-15 रोटी और हे इतना चावल, दाल, सब्जी, दुनिया भर का मटेरियल खाते हैं, तो ज्यादा भोजन करने वाले को भी दारिद्र ही कहा जाता है। ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा भोजन करना चाहिए। आप जितनी स्पीड बढ़ाओगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो सुदामा जी दारिद्र नहीं, गरीब थे। जब भगवान ही आकर के ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और सुशीला से कहते हैं एक बार सुदामा जी आपके द्वारिकाधीश के मित्र हैं, एक बार द्वारिका भेजो, सारी गरीबी मिट जाएगी, सारी दारिद्रता मिट जाएगी। बोले ठीक है। तो सुदामा जी आए तो उनसे पूछ लिया सुशीला जी ने, आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? बोले हाँ। बोले उनसे मिलने का मन नहीं करता? बोले खूब करता। बोले फिर जाते क्यों नहीं हो? बोले मालूम ही नहीं हो रहता क्या। हमारे साथ बचपन का लंगोटिया यार है, एक साथ पढ़ता था स्कूल में, उसको सारा कुछ आता था, लेकिन अगर मैं कोई पाठ ना बता पाऊं, ना सुना पाऊं गुरुजी को, तो हमें मार पड़ती। इसलिए वो जानबूझकर भैया भूल जाता था कि हम भी इनके साथ मार खाएंगे। वो तो उसका बड़ा तेज दिमाग था। अच्छा, तो बोले मिलने जाओ एक बार। तो बोले ठीक है। बोले मैं एड्रेस भी बताऊंगी। बोले लेकिन मित्र के घर जाओ या बेटी के घर जाओ या किसी संत के घर जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो मैं लेकर के क्या जाऊं? तो बोले मैं आपको व्यवस्था करती हूँ, 4 घर से चावल मांग कर लाई। या चित्वा चतुरोन मुष्टिन विप्रान पृथक तन। लेकिन अब 4 घर से चावल तो आ गए, लेकिन अब कपड़ा नहीं। तो फटे पुराने कपड़ों को उठाया और सिल करके बनाया, उसी में चावल रखकर बांध करके दिया। और सुदामा जी जब चलने लगे तो सुशीला से पूछे देवी तुम्हारा भी कोई मैसेज हो तो अपने मित्र तक पहुंचा देंगे? बोले एक हमारा मैसेज छोड़ देना, एक हमारा संदेश अपने मित्र तक पहुंचा देना है। सिरसागंज वालों, सुशीला का संदेश क्या है जरा गौर से सुनना, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। सुशीला ने संदेश क्या दिया भगवान के लिए? क्या कहा? एक मास दोई पाख में, एक महीने में 2 पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष होता है, और एक एक पक्ष में एक एक एकादशी आती है। और सुशीला क्या कह रही हैं कि एक मास दोई पाख में तामे दोई एकादशी हो।
हे गोपाल मेरे यहाँ नित्य एकादशी हो। ए प्यारे, क्या इस अकंचन के घर में भी कभी द्वादशी आएगी कि नहीं आएगी? ये संदेशा लेकर के हम चल पड़े। सुदामा जी महाराज पैरों में न जूते चप्पल है न कुछ है, एक धोती पहने हैं, उसी को सर पे रखे हैं और चलते 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 जब थक गए, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, क्या करें, कहां जाएं? भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं तेरी द्वारिका, ये आशा अब निराश लगती है, कैसे आऊं तेरी द्वारिका। जब जल्दे जल्दे सुदामा जी ज्यादा थक गए तो एक सुंदर वृक्ष के नीचे बैठे और शीतल छांव पाए तो उनको नींद आ गई और श्री सुदामा जी महाराज को नींद आई, सो सुदामा जी सो गए। भगवान ने सोचा कि चलो कुछ तो इनका कल्याण करें, क्योंकि भगवान का कहना है जो हमसे मिलने एक कदम आगे बढ़ाता है भैया, हम तो 60 कदम बढ़कर उसे गोद से उठा लेते हैं। जो तू आवे एक पग, भगवान कहते हैं मैं आऊं पग 60, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जरा परिपासते, गीता का वचन। तो भगवान ने क्या किया, सोते सुदामा को लाकर द्वारिका में लाके सुला दिया। सुदामा जी की नींद खुली, अरे हम कहाँ आ गए, अरे ये तो द्वारिका आ गए। बोले यहाँ पर भगवान का महल कौन सा है? एक पथिक ने बताया वो सीधे चले जाओ, ये उन्हीं का, सारे जितने भी महल हैं सब उन्हीं के। भागवत के अनुसार तो सुदामा जी सीधे अंदर प्रविष्ट हो गए, लेकिन जो नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र का गान किया है कि सुदामा जी जब पहुंचते हैं तो द्वारपाल टोकते हैं, किधर जा रहे हो? बोले महाराज आपके जो स्वामी हैं वो हमारे बचपन के मित्र हैं। आश्चर्यचकित रह गया द्वारपाल। बोला महाराज ठीक है, आप समय हमें दान करें, मैं जरा इस बात की खबर देकर के आ रहा हूं। चल पड़ा द्वारपाल। भगवान भोजनोपरांत विश्रामालय की ओर जा रहे थे, तब तक द्वारपाल पहुंच करके कह रहा है सरकार आज इस दरबार में जो विभूति आई है आज तक हमने देखा नहीं, और वो आपको अपना मित्र बता रही है। भगवान कहते क्या नाम है बताओ तो सही। सोई बोल पड़ा शीस भगवान जगत पे, प्रभु जाने को वाही बसो के ही ग्राम, धोती फटी ही सीलती दुपटी, आरु पाए उपाहन की नहीं द्वार खड़ो तुझी दुर्बल, रहो चक सो वसुधाय भिराम, पूछत दीन दयाल को धम, बतावत आपनु नाम जो सुदामा नाम भगवान सुने सिंहासन से चला और मेरा मित्र आ गया। ए सुदामा 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 चिल्लाते चिल्लाते भगवान भाग पड़े और भगवान सुदामा 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 करते जा रहे हैं। सारी सभा भगवान के पीछे। आखिर ऐसी कौन सी विभूति आई जो हमारे भगवान इस कदर भाग रहे? अरे इस दरबार में मैंने शंकर भगवान को आते देखा, ब्रह्मा जी को आते देखा, लेकिन इस कदर की उत्सुकता भगवान में पहली बार
प्रथम बार देख रहा हूं। भगवान भागी भागी जा रहे हैं, 4 ड्योढ़ी पार पहुंच गए और सुदामा जी गेट पर खड़े हुए अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों में गोते लगाए जा रहे हैं। पहचान पाएगा कि नहीं, याद होगी कि नहीं। और भगवान 7 ड्योढ़ी पार जो दूर से सुदामा को देखा, दौड़ करके हृदय पास भुजा से कस करके लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की। दोनों नेत्र एक दूसरे से मिलकर के ऐसा लगा कि जैसे क्षीर सिंधु में अवगाहन, कंठ अवरुद्ध हो गए, एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे, केवल अश्रु की धारा, आंसू गिर रहे हैं। मेरे भाई क्या सुदामा जी के हाथ को भगवान पकड़े और सनई सनई घर के भीतर लेकर आए। सुदामा जी सभा की दिव्यता और भव्यता को देखकर भो चुके, तो बहुत बड़ा आदमी है। और सभा के जो कार्यकर्ता थे वो सुदामा जी की दशा को देखकर अस्तब्ध है। क्या इसी के लिए भगवान इस कदर भागे जिसके पैरों में न जूते चप्पल है न कुछ है। इस प्रकार से नितांत गरीब इंसान के लिए भगवान सुदामा को लेकर गए और अपने सिंहासन पर बिठाया। रुक्मणी जी अटपटी निगाहों से देखी, कौन आया, इतना धूल मिट्टी लगाया, हमारे स्वामी ने अपने सिंहासन पर बिठाया। भगवान तुरंत बोले, हे देवी जाओ और जल लेकर के। भागी भागी रुक्मणी महारानी जल लाने गई, लेकिन तब तक भगवान चरणों में सुदामा जी के बैठ गए और धूल मिट्टी लगे चरणों को भगवान ने उठाया और अपने पीतांबर से पोंछने लगे। और जब देखेगी कितने फफोले पैरों में पड़ गए हैं, पैदल चलते चलते धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण चुभ गए हैं, तो जब तक रुक्मणी पानी लेकर आई, भगवान के ही नेत्रों से गंगा और यमुना की धार बह चली। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो। जब तक रुक्मणी पानी लेकर आ पाती, भगवान के नेत्र से गंगा यमुना की धार बह चली और सुदामा जी के चरण को भगवान धोए। रुक्मणी जी इस प्रेम को देखकर आवाग रह गई। उसी जल को उठा करके दिया, पूरे घर में इसका सिंचन कर दो। इस बात का बहुत विरोध किए सुदामा जी, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं, विप्र प्रसादात धरणीधरो हम विप्र प्रसादात, कमलावरो हम विप्र प्रसादात, अजिताजितो हम विप्र प्रसादात, मम राम नामा, मैं जो भी कुछ हूँ ब्राह्मण के आशीर्वाद से हूँ। इसके बाद भगवान को एकांत कक्ष में लेकर गए, खूब सेवा की। बोले तुम्हारी शादी हुई? सुदामा जी ने कहा तेरे भाभी का नाम सुशीला है। भगवान कहते तो भाभी ने कुछ ना कुछ भेजा होगा। बोले कुछ नहीं। थोड़ा शर्मा गए सुदामा जी कि इतना बड़ा आदमी और इसको 4 घर के मांगे चावल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भगवान ने कहा भाभी ने कुछ नहीं दिया? बोले कुछ नहीं दिया। तो भगवान जबरदस्ती सुदामा जी की उस पोटली को खींच ली। सुखदेव जी कहते हैं, स्वयं जहार किमित मितिक पृथक तंडुलान, बगल में दबाए उसको भगवान ने खींच लिया और देख करके अत्यंत गदगद हो गए। और एक मुट्ठी चावल को खोल करके जो मुख में डाले, संकल्प कर लिया 1 लोक का राज्य सुदामा को दे रहा हूँ। 2 मुट्ठी चावल मुख में डाले, 2 लोक का राज्य सुदामा को दे रहा हूँ। और तीसरी मुट्ठी चावल जैसे भगवान डालने लगे तो रुक्मणी आकर के हाथ पकड़ती हैं और आंखों से ही कह रही है, क्या सरकार आपने 2 लोक का राज्य तो सुदामा को दे दिया है, अब क्या सब कुछ देकर स्वयं सुदामा बनने का इरादा है? अगर ये नहीं कही होंगी तो ये जरूर बोली होंगी, सरकार कच्चे चावल ज्यादा कुछ खा रहे वाह, बाद में नुकसान करेगा। अथवा अगर ये नहीं कही होंगी तो ये जरूर कही होंगी, सरकार एक ब्राह्मण के द्वारा लाया हुआ दिव्य प्रसाद है, इसे हमें मिल बांट करके खाना चाहिए। सो चावल की पोटली, तंदुल की पोटली रुक्मणी जी को दिया और एकांत अवसर पा करके सुदामा जी से बोले, अगर भाभी ने इतना प्यारा प्रसाद दिया है तो कुछ ना कुछ संदेशा भी दिया होगा। संदेशा क्या दिया था?
एक मास दोई पाख में तामे दोई एकादशी होए, हे गोपाल मेरे यहाँ नित्य एकादशी हो। ये सूचना, ये संदेश जो सुनाया, सोई भगवान कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। और शांत नहीं हुए, भगवान ने भाभी को आंसर दे दिया। क्या आंसर दिया? होनी थी सो हो गई। भगवान कह रहे, ध्यान देना, कि होनी थी सो होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी। संदेशा यानी आंसर दिया, लेकिन क्या दिया, किसको दिया? लेने वाले को ही खबर नहीं है। सुदामा जी बोले तो हम जाएं, मित्र बोले आप जाओ। सुदामा जी को कुछ नहीं दिया, पर सुदामा जी यही सोचते जा रहे हैं, यही क्या कम है जो बचपन का मित्र है, इस प्रकार से हमारा सम्मान किया। अरे कहाँ तो मैं दीनहीन, कहाँ वो राजा, क्वाहम दरिद्र पापी यान कृष्णा श्री निकेतना है। इस प्रकार से हमारा रिस्पेक्ट किया, ये कोई कम नहीं है।